प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं उन स्त्री पुरुष की कामना के बारे में बता रहा हूँ जिनके पुत्र की कामना होती है कि भाई हमारे पुत्र होना चाहिए। जैसे कन्या हो गई, उसके बाद में पुत्र की कामना मन में होती है। और किसी के पुत्र हो गए तो उनको पुत्री की कामना होती है कि भाई एक पुत्री हो जाए तो अच्छा रहेगा। इसलिए किसी योग में पुत्र पैदा होगा और किसी योग में पुत्री पैदा होगी, इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, वैसे संसार में पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं है, बच्चा और बच्ची में कोई फर्क नहीं है, सब समान हैं। फिर भी कुछ लोगों की इच्छा रहती है कि एक पुत्री हो जाए तो अच्छा रहे, या जिसके कन्या हो तो वो भी पुत्र की कामना करता है। तो मैंने इसके बारे में थोड़े शास्त्रों में खोज की है कि इसमें क्या होना चाहिए ताकि जो मनोकामना है उनकी पूरी हो सके। देखिए, एक तो जिस समय गर्भाधान हो, लग्न से केंद्र में, केंद्र का मतलब है गर्भाधान के समय, ठीक है ना। लग्न का मतलब है पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो मतलब संतान की कामना पूरी होगी। अगर त्रिकोण में, त्रिकोण कहते हैं 5वें और 9वें भाव को, उसमें भी अगर शुभ ग्रह हो तो संतान की कामना पूरी होती है। अगर 3, 6, 11 भाव में अगर पाप ग्रह हैं उस समय, गर्भाधान के समय, तो भी उस समय संतान की कामना पूरी होती है। अब देखिए, जिनको पुत्र की कामना है, ऐसे स्त्री पुरुष को रजो दर्शन से सम संख्या में अगर वो पत्नी का व्यवहार करते हैं तो पुत्र पैदा होगा सम संख्या में। और अगर रजो दर्शन से पुत्री की कामना करने वाले विषम संख्या में पत्नी का व्यवहार रखते हैं, रजो दर्शन करते हैं कर्दन से पहले, विषम संख्या में अगर गर्भाधान होता है तो उसमें कन्या की प्राप्ति होती है। इस तरह से आप अपनी कामना के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊं कि इसमें स्वर का ज्ञान भी होता है। दोनों का एक ही स्वर चले उस समय तो पुत्र की कामना, और विपरीत स्वर चले तो पुत्री की कामना। अब देखिए, हमारे शास्त्रों में ये वर्णन किया हुआ है कि पुत्र और पुत्री की प्राप्ति के समय ये, अब जैसे मान लीजिए मैंने बताया केंद्र में शुभ ग्रह होना चाहिए, तो पंडित से पूछ लीजिए। और शुभ ग्रह जल्दी चेंज नहीं होते हैं, उसी समय रहते हैं। 2 घंटे के पीरियड में लगन चेंज नहीं हो तो वो शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह जैसे मैंने बताया उसी भाव में रहते हैं। तो इसका आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण।